आप सभी को जय हिंद, स्वागत है साथियों। सीटेट का नोटिफिकेशन हुआ आउट और 6 सितंबर को एग्जाम है। इस बार मत चुकिएगा, इस बार का सीटेट विशेष क्यों है हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इसका जो है इसका एग्जाम पैटर्न बदला है या नहीं, क्या एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है इस बार 2026 वाला। साथ ही 120 नंबर लाने का रामबाण तरीका भी बताएंगे और इस बार का सीटेट क्यों स्पेशल है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं ऑफिशियली कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन पहले चाहते हैं पूरे भारतवर्ष का, सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि औरों साथियों से आप आगे रह पाए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ ऑफिशियली आपका जो है केंद्रीय शिक्षा पात्रता आपका सीबीएसई का नोटिफिकेशन में है कि देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो आवेदन है आपका स्टार्ट हो रहा है 11 मई से, 11/5 से शुरू हो रहा है और आपका 10 जून तक फॉर्म अप्लाई होगा। 23:59 यानी 11:59 रात्रि 11 बजे तक, 11:59 तक। और फॉर्म यदि भरेंगे आप, कहीं त्रुटि हो जाता है फॉर्म भरने में, गलत कर देते हैं नाम या कुछ में, सुधार करने का जो ऑप्शन मिलेगा 15 जून से लेकर 18 जून के बीच में अपनी फॉर्म में सुधार करने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही आपका एग्जाम है 6 सितंबर को है, दिन संडे पड़ रहा है उस दिन, और आपका अक्टूबर के अंत में रिजल्ट भी सीटेट का आ जाएगा और सीटेट पास करने के बाद आपका रास्ता फ्यूचर कहां खुल रहा है उस पर भी बात करेंगे। अब तो यहाँ इस चीजें हो गई। अब आप जानिए यहाँ पे पूरा फैनली लिखा हुआ है, आवेदन आपका 11 मई से शुरू हो रहा है और आपका 10 जून तक अंतिम तारीख है। तो अप्लाई जरूर करेंगे जो चाहते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में अपना किस्मत अपना, और यूपी में भी टीचर की बहाली आ रही है तो यूपी में भी आपका सीटेट पास करने वालों का मौका मिलता है। एग्जाम 6 सितंबर को है और सुधार करने का मौका 15 से 18 जून। अब जानते हैं आपका इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए एग्जाम पैटर्न को समझते हैं इसका। अब जानेंगे कि इसमें सीटेट 2026 में सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं। सबसे यहाँ पे सवाल है कि सीटेट 2026 में सिलेबस चेंज हो रहा है, तो सिलेबस नो चेंज जो है वही है, योग्यता भी वही है, सिलेबस भी वही है। क्या है जानिए, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 150 में 150 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल कहां से आएंगे, सीडीपी यानी बाल विकास से आपका 30 सवाल आएगा। फिर आपका लैंग्वेज 1 से आपका 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज पेपर 2 से आपका जो आएगा वो 30 क्वेश्चन आएगा। ज्यादातर यही करते हैं कि इसमें हिंदी रख लेते हैं फर्स्ट में और सेकंड में रख लेते हैं इंग्लिश। तो आपका 30 30 60 90 हो गया। और आपका मैथ से 30 क्वेश्चन 120 हो गया और 30 क्वेश्चन ईवीएस पर्यावरण से, तो 150 क्वेश्चन आपका हो गया। यही से आपका जो है पैटर्न यही रहेगा इस बार भी सीटेट पेपर 1 to 5 का। अब जानते हैं 68 का लेवल क्या रहेगा। अब पासिंग मार्क पर चर्चा वही है कि जनरल में आप हैं तो आपको 90 अंक लाना है, और एसी है, आप एसटी है या आपका ओबीसी है तो आपको 82 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी पास करें माने जाएंगे। यदि अदर स्टेट के हैं, यदि आप अदर स्टेट से हैं और चाहते हैं कि बिहार में शामिल हो शिक्षक भर्ती में, बिहार का शिक्षक भर्ती और यूपी के शिक्षक भर्ती में, तो आप अदर स्टेट है तो 90 नंबर लाने का कोशिश करेंगे, 90 नंबर से ज्यादा, ताकि अदर स्टेट में तभी मौका मिलेगा। और हम 90 नहीं 120 नंबर लाने का रामबन तरीका आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं 68 का आप क्या है से। तो 68 में आपका इस प्रकार है, सीडीपी से 30 क्वेश्चन रहेगा आपका, और आपका भाषा पेपर 1 और 2, तो लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चन, तो 30 30 कितना हो गया 90 हो गया। और फिर आपका है यहाँ पे चेंज होता है, यदि आप बीएससी की हैं तो मैथ साइंस से आपका 60 क्वेश्चन आएगा, और यदि आप सोशल साइंस से हैं तो आपका 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से। तो आप देख लेंगे आप सोशल साइंस का छात्र हैं तो 60 क्वेश्चन इससे आ जाएगा।
आपको मैथ साइंस का नहीं पूछा जाएगा। और बीएससी आप किए हैं तो आपको मैथ साइंस से ही 60 क्वेश्चन आएगा। तो ए पैटर्न आपका है 60, आपका इधर है एसएसटी या मैथ साइंस से। तो आपको यहां पर भी 150 क्वेश्चन आएंगे और इसमें पासिंग मार्क्स वही है, 90 लाना है जनरल को और आपका 82 लाना है एससी एसटी ओबीसी को। तो एग्जाम पैटर्न वही है और सिलेबस में भी वही है। हम आपको क्या देने वाले इसमें है तो आप जान जाएंगे, और समय भी वही है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलेगा। एक क्वेश्चन पर कितना समय, 1 मिनट का ही समय मिलेगा। तो आपको डरना नहीं है प्यारे साथियों। अब जानेंगे कि आप तैयारी कैसे करें। आपका सबसे बड़ा है कि सर हम फॉर्म ही भर लेते हैं, हमेशा फॉर्म भरते हैं लेकिन फेल कर जाते हैं, पास कैसे करेंगे। तो आपको जान लीजिए पास करने का रामबन तरीका। तो आपका जो है सीडीपी मेन है इसका पेडागोगी और कंटेंट, याद रखिएगा 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 75 क्वेश्चन पेडागोगी से और 75 ही कंटेंट रहता है। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि आपका यहाँ पे 75 क्वेश्चन कंटेंट से आपका एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कि भारत के सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन है। आपको क्या आंसर मारिएगा इसका। तो आपका इसका आंसर होगा कि देखिए सर ऑल ओवर में इसका कौन है, तो गुजरात है, सबसे लंबा तटीय राज्य है, सबसे लंबा तटीय। लेकिन ये आपका हो गया किससे, इससे हो गया। अब पूछे कि कहां पे जो है केरल में क्या चीज मिलता है, तो केरल में नारियल है, आपका मसाला उसाला मिलता है, कहां पे केरल में है। एक कंटेंट हो गया। लेकिन बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना कैसे है, तो वो पेडागोगी से 75 क्वेश्चन आपका आएंगे, इसलिए पेडागोगी मेन है और सीडीपी मेन है। सीडीपी और सीडीपी 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन लाना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बताएंगे आपको किस प्रकार से आपको 30 में 30 लाना सीडीपी है। फिक्स है बाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग और चॉम्स्की कर लिए तो आपको सीडीपी कंप्लीट हो गया। साथियों पूरा सीडीपी हम 30 में 30 आपको आएगा, इसके लिए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों ये भी जान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप 100+ लाएं तो इसका रणनीति भी हम आपको बताएंगे, लगातार हमसे अपडेट रहेंगे तो आप जरूर पास करेंगे। पास ही नहीं करेंगे 100 से ज्यादा मार्क्स आपको आएगा। तो हमसे जरूर जुड़ने का प्रयास करें और आप अच्छे नंबर से पास करेंगे और बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी के लिए भी आप योग्य रहेंगे। साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।